1984 में ये इधर से पहले तो मैं इनको ही लुक दे रहा हूँ। हिस्ट्री सी टर्म अच्छा देना। हाँ, खुरापाती आदमी। जी हाँ। आप बता के तो देखिए। जिंदगी दंत कथा सी होती तो क्या ही बात होती। दिन भर दंत मंजन करते, चॉकलेट खाने की दिक्कत ना होती, बहनों से लड़ाई ना होती कि महाबलेश्वर कौन जाएगा। मगर जिंदगी दंत कथा सी नहीं होती। जिंदगी सत्यनारायण की कथा सी होती है। सुनते सब हैं मगर अर्थ कोई नहीं समझ पाता। बाद में मिलती है तो बस पंजीरी। बाप ने 86% की दर से लोन ले रखा है, मगर शॉर्ट फिल्म है कि बनने का नाम ही नहीं लेती। स्कूल की फीस जमा नहीं होती, दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा दी जाती है। जिंदगी दंत कथा सी नहीं होती। स्कूल से नाम कट जाता है, बाप को बुलाया जाता है, माँ से खाना पकवाया जाता है, बहन से राखी बंधवाई जाती है, भाई से एक गिलास पानी मंगवाया जाता है। और इन सब बातों का दुख इतना है कि किसी कागज पर बयां नहीं हो सकता। अब इसको पाजीपना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। दोस्त की शादी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पंडित जी की दक्षिणा चुरा ली जाती है। बदमाशी ही है ये कि परफेक्शनिस्ट होने के चलते अपने ही टीचर के साइन ठीक कर दिए जाते हैं। क्या क्या बीता है, क्या क्या बीतेगा, कौन जानता है। और उस पर तुर्रा ये कि शतरंज का बड़ा शातिर खिलाड़ी है, दुनिया बड़ा स्टार मानती है और घर वाले समझते हैं कि ठीक ठाक गवैया है जो बड़े बड़े उस्तादों के सुर टाइट कर देगा। आजा बलम मोहे गरवा लगा ले। और क्या है, मैं 3 दशकों से इन्हें जानता हूं। इनके ड्रॉर में एक काले रंग का टेप रिकॉर्डर रखा है जो कि मजरूम सुल्तान ओमपुरी का है, जिसे ये काला तंबूरा कहते हैं। और उस पर गजब का है दिन सोचो जरा सुनते हैं। ये वो दिन है जिसमें सबकी अपनी अपनी कहानी है। आज गेस्ट इन द बाथरूम में हमारे गेस्ट हैं जो होली के रोज दिवाली मनाते हैं। आधार कार्ड में नाम कुछ और है और घर के बाहर लटकी हुई तख्ती में कोई और। 1984 में रिलीज कयामत की कटीली नचनिया से घर घर में फेमस होने वाले बेहद कमाल के हरफन मौला बेहद पानी पीने वाले गरीब खान। शुक्रिया। अपने बचपन के दौर का कोई किस्सा सुनाइए। बचपन में मैं बचपन में बहुत छोटा था। तकरीबन 6 महीने तक मैं चल भी नहीं पाता था। मेरे मुंह में दांत भी नहीं थे। घर में रोज मटन और चिकन बनता था, लेकिन मुझे दांत ना होने की वजह से मुझे रोज दूध दिया जाता था। तकरीबन 3 साल के बाद मैंने अपने मुंह में मटन और चिकन की बोटियां रखी।
आपकी जब पहली फिल्म आने वाली थी तो उस वक्त आपकी बीवी से आपकी शादी होने वाली थी, जिनके पिताजी आपके घर के सामने से रोज निकल कर जाते थे और आप उन्हें कहते थे ताऊ राम राम, मगर वो आपकी राम राम शाम शाम का जवाब कभी नहीं देते थे। तो उन्हें अपनी शादी के लिए कैसे पटाया? अरे मुझे लगता है आप मुझे आज बहुत रुलाएंगे। टीना से जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरी उम्र तकरीबन 30 साल थी और टीना 29.5 की। तो एक दिन मैंने टीना से पूछा, क्या होता है ना कि आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन एक चिकन के ना दो ही टंगड़ी होती है। जी हाँ, लेकिन टीना की प्लेट में 3 थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ कि तुम्हारी प्लेट में 3 टंगड़ी कैसे? तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने एक टंगड़ी पापा की प्लेट से ले ली। उनका ये इंटेलिजेंस मुझे बहुत पसंद आया और मैंने कहा कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उन्हें भी मेरा परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड और चीज़ों को दूसरे एंगल से देखने का नज़रिया बहुत पसंद आया और उन्होंने क्या किया, शादी के लिए हाँ कर दी। क्या खुरापाती आदमी है यार। मगर उनके डैडी को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये मुझे रोज राम राम करता है, इसलिए ये मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये राम राम कहता है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। राम राम से पहले ये ताऊ कहता है, वो चीज़ उन्हें ना गंवा रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि मैं इनको ताऊ जी बोलता हूँ, तो डैडी कैसे बोलूँ? आप समझ रहे हैं ना? जी 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 जी। बिना बताए शादी कर लेते हैं, बाद में 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब भी हमें लगेगा तो हम उनको बता देंगे। आपको यकीन नहीं होगा। आप बता के तो देखिए, हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि यकीन हो पाएगा कि नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हम दोनों ने शादी की तो हमारी शादी हो गई। उसके बाद उनके घर में पता चला तो हमारे बच्चे हो गए और फिर हमारी भिखारी जमीन पर आ गई। और लगा भाई तो मेरे कुछ छमके नगीन में और दिल चाहता है नहीं आई तो मेरा दिल के किरण पे आ गया और उसके बाद लापता रोडीज आ गई और फिर गौरी शंकर मेरी लाइफ में आ गई और अब मैं सोच रहा हूँ कि महाभारत कर लूँ, शायद ये मेरा आखिरी काम हो। कुत्ते